हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि काफ़ी 2 हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा ठंड जो है दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। और आप सभी को जैसा कि पता होगा कि जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं SOL के वो भी चल रहे हैं। तो इसी के बीच काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कई सारी चीज़ हमारे साथ शेयर करी। एक्चुअली अभी एक टॉपिक सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। वायरल ये हो रहा है कि जो सोल के जो स्टूडेंट है, ऐसा मतलब एलिगेशन लगाया गया है कि जो सोल के स्टूडेंट है उनको टेंट में, जो टेंट होता है उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं उनके। और ये जो कॉलेज है, आई थिंक मुझे लगता है ये जो कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा मुझे जितनी जानकारी मिली है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज करके कॉलेज है। वहाँ पे रूम के अंदर नहीं, जो स्टूडेंट के लिए एक टेम्परेरी कह सकते हो एक रूम बना दिया गया है बाहर की साइड लॉबी में, जहाँ पे खुला जो आसमान है उसके नीचे टेंट बना के उसके अंदर एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं SOL के। ऐसा जो स्टूडेंट के द्वारा हमें बताया गया और ये चीज़ें काफ़ी वायरल हो रही है। ये न्यूज़ पेपर्स वगैरह में भी हमें देखने को मिली और काफ़ी वीडियोस वगैरह आप देख चुके होंगे इसको लेकर। तो एक्चुअली इसी चीज़ को लेकर मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ और काफ़ी स्टूडेंट कह भी रहे थे कि सर इसको लेकर एक वीडियो बना दो। और मैं उसी को बताना चाहता हूँ एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किस सारे कॉलेजेस की नहीं है। 1-2 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसमें मोतीलाल नेहरू कॉलेज, जिसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिली है। अब बात क्या है, देखिए बात ये है कि एग्ज़ाम हो गए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम हो भी रहे और होते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात ये है कि एग्ज़ाम की जो जगह है उसको लेकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि रूम के अंदर ना बिठा के बाहर बैठा के एग्ज़ाम दिया जा रहा है। बट जैसा कि हमें जानकारी मिली है SOL की तरफ से भी, और हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट की तरफ से भी, कि स्टूडेंट के द्वारा भी हमें शेयर किया गया कि जहां उनको बिठाया गया वो पूरा कवर था, मतलब तिरपाल जो होती है प्लास्टिक सी उससे पूरा कवर था और हीटर्स वगैरह भी चल रहे थे। बट कहते हैं ना कि रूम के अंदर क्यों नहीं, बाहर क्यों, डेस्क लगा दी गई थी, मतलब एक टेम्परेरी रूम बनाया गया था। तो इसी को लेकर काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट है कि सर क्या ऐसा क्यों देखने को मिला, क्यों टेंट में एग्जाम्स हुए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, SOL के अंदर वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम्स हो दिसंबर में हो जाए, ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने इस बार एडमिशन लिया फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, प्लस इस बार फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एग्जाम्स हैं वो भी एक बार कंडक्ट हुए। इसके अलावा जिन जिन सेंटर्स पे आप एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे किसी भी कॉलेज में, उन सेंटर्स पे ऑलरेडी और सेंटर्स के भी एग्जाम चल रहे हैं, चाहे वो इग्नू हो, चाहे वो नॉन कॉलेज हो, चाहे रेगुलर हो। यानी आप अकेले जा नहीं रहे उस रूम में बैठने, उस रूम के बाद कोई ना कोई और शिफ्ट का बंदा अगले दिन बैठता होगा। यानी आप अकेले नहीं हो, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि दिसंबर का जो महीना होता है ना, दिसंबर के महीने में ऑलमोस्ट 90% कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट होते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये रही कि एक तो बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है SOL के अंदर, जिसकी वजह से देखिए रूम्स तो फुल होने ही है, क्योंकि कॉलेज की भी एक लिमिट होती है। रूम फिल होने के बाद क्या करा डिपार्टमेंट ने, एक टेम्परेरी रूम सा बना दिया, टेंट जिसको बोला जा रहा है, टेंट बना के वहाँ पे एक डेस्क बिछा दी गई और वहाँ पे एग्ज़ाम दे दिया गया। अब देखिए एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम सक्सेसफुली दे चुके हैं स्टूडेंट। बट अब ये बात उठाई जा रही है कि ऐसा क्यों किया गया, क्या हम SOL की स्टूडेंट है इसीलिए हमारे साथ ऐसा किया गया। तो देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर वो इतना ताम झाम करके अगर वो चीज़ लगाई गई होगी तो सब SOL के स्टूडेंट के लिए नहीं लगाई गई होगी। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा स्टूडेंट की वजह से आई है। अगर SOL के स्टूडेंट के बाद हो सकता है कि अगली शिफ्ट में हो सकता है एक इग्नू का बच्चा भी उसमें बैठे, हो सकता है कि नॉन कॉलेज का भी उसमें बैठता हो, क्या होता है रेगुलर का भी उसमें एग्जाम होता हो। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सब SOL का ही उसमें होता, क्योंकि देखिए मैं जितना मुझे नॉलेज है यूनिवर्सिटी लेवल पे कि जहाँ भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उस एग्ज़ाम सेंटर से एक सेंटर का कॉलेज कभी नहीं होता है, काफ़ी एग्ज़ाम्स उस सेंटर्स पे होते हैं। अब काफ़ी वीडियोस आप देखते होंगे और कई सारे एलिगेशन थे। हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बट देखिए ठंड का तो कोई इलाज है नहीं। अब मैं आपको अपना बताता हूँ। तो जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था, रूम के अंदर ही बता रहा हूँ, खिड़की के पास तो कभी मत बैठना मत। अगर रूम के अंदर आप बैठे हो तो अगर विंडो के पास बैठोगे ना, हाथ काम नहीं करेंगे,
मैं सही बता रहा हूँ। ठंड जो होती है ना, ठंड का कोई इलाज नहीं है, आप रूम के अंदर भी कांपोगे। ऐसा नहीं है कि आप देखिए, अगर डिपार्टमेंट ने कोई टेंट वगैरह लगा रखा है, हीटर्स वगैरह, ऐसा सुनने में आ रहा है कि हीटर भी लगा रखे थे, चाय का भी बंदोबस्त था वहाँ पे, गर्म पानी वगैरह सब कुछ था, तो प्रॉब्लम क्या है? 3 घंटे का ही तो एग्जाम है, एग्जाम दो और घर चलो, क्या दिक्कत? आप वहाँ पे कौन सा कुछ करने जा रहे हो? ठीक है। और एक बात और, अकेले आप वहां तो बैठे नहीं हो, वहां पे जो स्टाफ का जो मेंबर है, जो जिसकी ड्यूटी लगी हुई, वो भी आपके साथ होगा, आपके सामने होगा, क्या वो नहीं मैनेज कर रहा? तो मैं तो एक चीज बोलूंगा, अभी क्लासरूम्स वगैरह है, बट पहले के टाइम पे तो पेड़ के नीचे ही पढ़ा करते थे। सिंपल सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर अब तो डेस्क आपको मिल रही है, मैं अगर आपको अपना बताऊं ना, मैंने जब प्राइमरी स्कूल में जब मैंने अपनी एजुकेशन की थी ना, 5th क्लास तक, तो मैं दरी पर बैठा था, जो टाट होती है दरी, उसमें मैं बैठा था। तो ये मत बोलना कि सर एजुकेशन एग्जाम्स वगैरह हमें रूम के अंदर ही देने चाहिए, बट मैं ये कहूँगा अगर बंदोबस्त कर रखा था तो इसमें कोई वैसी बात है नहीं कि इस मुद्दे को ज़्यादा बोला जाए कि ऐसा क्यों है, क्या है। सिंपल सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट वो टेम्प्रेरी चीज़ बना रहा है, तो वो अकेले आपके लिए नहीं बना रहा, अकेले एसओएल के स्टूडेंट के लिए नहीं बना रहा, वो इग्नू के लिए भी बनाया होगा, रेगुलर के लिए भी बनाया होगा, नॉन कॉलेज के लिए भी बनाया होगा। अगर कोई कॉलेज को लगता है कि यार जगह कम पड़ गई है, तो देखिए एग्जाम तो कंडक्ट कराने, चाहे छत के ऊपर कराए, लॉबी में कराए या आपके ग्राउंड में कराए, पर एग्जाम तो होंगे। बट ठंड को देखते हुए जब बंदोबस्त कर रखे थे, तब उसके बावजूद भी अगर आपको ठंड लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि ठंड ज़्यादा है। और रही बात, रूम के अंदर ही बैठोगे, रूम के अंदर तो कोई हीटर होते नहीं है, फैन ही तो बंद रहता है, बाकी खिड़कियां जहाँ जो ओपन है, क्या वहाँ पे ठंड नहीं लगेगी? देखिए ठंड तो हर जगह लगेगी। ठंड जब पड़ जाती है ना, तो मैं तो ये कहूँगा अभी आप खुद देख लीजिए ठंड कितनी ज़्यादा है, ठीक है। और बाकी एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, और इस मुद्दे को मैं कहूँगा कि कुछ ज़्यादा है, ये बड़ा इशू नहीं है कि एसओएल के बच्चों को क्यों बिठाएगा। कल को रेगुलर वाले ही बोल देंगे कि हमें क्यों बिठाया गया, क्योंकि वो जो टेम्प्रेरी जो बनाया गया था, टेंट टाइप जिसे आप कह रहे हो, तो वो ऑल स्टूडेंट के लिए था। मैं तो एक चीज़ कहूँगा, मोतीलाल नेहरू कॉलेज की बात है ये। और काफ़ी स्टूडेंट से मैंने पूछा कि क्या है आपको इसको लेकर कोई प्रॉब्लम आई, तो मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें तो एग्ज़ाम देने से मतलब है, एग्ज़ाम देकर आए, सबमिट कराया, ख़त्म बात। और काफ़ी स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो देखिए भेदभाव वाली बात नहीं है, भेदभाव तो ऐसा नहीं होता। अगर भेदभाव वाली बात को, तो मैं तो ये भी कह सकता था कि 8th क्लास में जाकर ही क्यों मुझे डेस्क मिली, अभी 6 से 7 तक मैं क्यों ज़मीन पर बैठा, क्या ये भेदभाव नहीं था? तो ऐसा कुछ नहीं है, मैनेज करना पड़ता है। एजुकेशन कहीं से भी ली जा सकती है, सिंपल सी बात है। जो अब्दुल कलाम ने एक क्या कहते हैं बल्ब के नीचे स्टडीज़ की थी, आपको पता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको सब एजुकेशन से मतलब है। आज के टाइम पे तो इतनी सुविधा मिल भी रही है, बट अगर आप पहले के टाइम देखोगे तो क्या पहले वाले जो कैंडिडेट है, क्या वो आज कुछ बने नहीं है? आज कोई सब चीज़ होता है। बाकी मैं एक चीज़ कहूँगा, ये जो टेंट वाला मुद्दा है इसको स्किप करो, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो। बाकी एक ही चीज़ कहूँगा, हाँ अगर ऐसा कुछ है कि अगर एसओएल के स्टूडेंट के लिए किया जा रहा है तो ये गलत है, बट अगर सबके लिए है तो कोई इशू वाली बात नहीं। अगर वो टेम्प्रेरी रूम बनाया गया है, अगर उसमें हीटर्स वगैरह लगाए गए हैं, चाय वगैरह का बंदोबस्त था, पानी वगैरह का बंदोबस्त था, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। और बाकी हर कॉलेज वाला चाहता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि देखिए हर फैसिलिटीज़ आपको हर कॉलेज में नहीं मिल सकती, सिंपल सी बात है। आप कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको एसी की फैसिलिटीज़ मिलेगी, कई कॉलेज ऐसे जहाँ पे आपको पंखा भी नहीं मिलेगा। तो मैं एक ही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, आप ये नहीं कह सकते कि क्यों मेरा दोस्त एसी में बैठ रहा है और मैं क्यों पंखे में बैठ रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम देने की बात है, 2-3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम पे फोकस करो। जब एग्ज़ाम लिखोगे अपने आप ही गर्मी आ जाएगी। हाँ, हाथों का कुछ नहीं हो सकता, दस्ताने पहन के जाओ, क्योंकि मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं रूम के अंदर भी जब एग्ज़ाम देने गया था ठंड में, तो मेरे भी हाथों में दर्द हुआ था रूम के अंदर, जबकि मैं खिड़की के पास नहीं बैठा था, मैं बीच में बैठने के बावजूद मेरे हाथ अकड़ गए थे। क्या मैं उस टाइम पे बोल सकता था कि सर जी में हीटर क्यों नहीं चल रहा? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक काम कीजिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को इतना मत उठाइए और ख़त्म कीजिए। और बाकी नेक्स्ट एग्जाम्स है, उनकी तैयारी पे लग जाइए, स्टडीज़ पे लग जाइए। हाँ, हो गए टेंट में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और एक ही कॉलेज की बात है, और सब में तो हुआ नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट की कैपेसिटी के ऊपर है। ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी तो मैनेज तो करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर स्कूल क्यों नहीं ले लिए गए? अब देखिए इतना आसान नहीं है। अब आपको लगता है कि हम स्कूल के साथ कर लेते हैं, स्कूल में करा देते, क्योंकि इग्नू के भी एग्ज़ाम स्कूल में होते हैं। ऐसा नहीं होता, ये पूरा एक प्रोसीजर होता है। बाकी आपसे मैं एक चीज़ कहूँगा, एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम दे दिया है, बात खत्म।
ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। और बाकी काफ़ी ज़्यादा ये अभी चल रहा है सोशल मीडियाज़ पे, मैं काफ़ी वीडियोस मैंने देखी। और देखिए, क्या खुले आसमान के नीचे आप बैठे थे? क्या वहाँ पे टेंट वगैरह की सुविधा नहीं थी? क्या आपको वहाँ सही में ठंड लग रही थी? क्या टीचर यहाँ वहाँ नहीं बैठा था? ऐसा तो हो नहीं सकता, स्टाफ वाला मेंबर ही वहीं बैठा होगा। ठीक है, वो भी 3 घंटा बैठेगा जितना दिन आप भी बैठोगे। तो यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बाकी आपके कमेंट क्या है चिंतामणि सेंटर मोतीलाल नेहरू में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, अगर आप टेंट के अंदर बैठे थे तो जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।